मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपसे ये बात शेयर करते हुए कि हमारे आदरणीय पूज्य बदंत सदानंद जी महास्तवीर जो ऑल इंडिया भिक्षु संघ के संघानुशासक थे, उनका देहांत कल हो गया। अचानक हुई इस घटना के कारण हम लोग काफ़ी व्यथित हैं और ये पिछले संडे की ही बात है। 3 दिन पहले मैं यहाँ पर ये विहार में जहाँ बंते जी रहते थे, संगाराम विहार नागपुर, मैं आके गया था। तब बंते जी की तबीयत, उन्होंने बोला कि उनको ठीक नहीं लग रहा है, तो मैंने एक डॉक्टर को भी उनके पास भेजा था और मंडे को उनको हमने एडमिट किया था। तो उनकी तबीयत भी अच्छी लग रही थी। तब कोरोना का टेस्टिंग भी हमने किया तो नेगेटिव ही आया था और ट्यूसडे को भी सवेरे अच्छे ही थे। एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो अभी हम में नहीं रहे हैं। मैं काफ़ी सालों से हमारी फैमिली, मेरा नाम हर्षदीप कामले है, मैं इंडस्ट्री कमिश्नर हूँ। काफ़ी सालों से, जब मैं छोटा था तब से बंते जी की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त हुई है। हमारा छोटा सा गांव भंडारा ज़िले में, उसी के नज़दीक बंते जी का गांव था। जब भी हमारे गांव में आते थे तो हमारे घर में अवश्य वो आते थे। मेरा स्कूल का एजुकेशन भी सैनिक स्कूल में हुआ है सातारा में। उसकी एग्ज़ाम देने में जब नागपुर आया था तो रास्ते में वो मिले थे और हमारे साथ में, जहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ तक भी हमारे साथ में थे। और तब से लेके, बचपन से लेके आज तक उनका हमारे फैमिली के साथ में, मेरे साथ में काफ़ी अच्छा घनिष्ठ संबंध रहा है। और बहुत सारे, जैसे धम्म की जो शिक्षा है हमें हमारी माँ से, पिताजी से घर में ही मिली है, उसके कारण हम सभी भाई इस राह पर, धम्म की राह पर चल रहे हैं। हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी उनके साथ में मिल के हमने आयोजित किए थे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी। और काफ़ी अच्छा सहयोग उनका और मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता था, प्रेरणा मिलती थी। और वो बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा ली थी तब भी वो उपस्थित थे और काफ़ी सारे पुरानी बातें और ये धम्म कैसे महाराष्ट्र में बढ़ते गया, इंडिया में बढ़ते गया, इसके बारे में वो बताते थे कि पहले क्या क्या अड़चनें उनको आती थी, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, कैसे छोटे छोटे विहारों का पहले उन्होंने निर्माण किया लोगों को बोल बोल के, क्योंकि तब ऐसा कुछ कल्चर ही नहीं था। तो ये बहुत सारे बातें वो बताते थे। तो मैंने उनको बोला कि बंते जी, आप इनको शब्दबद्ध कीजिए, किताब में लिखिए, आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए। तो उन्होंने वो काम शुरू कर दिया था। और केळझर में उनका मुख्य विहार है, वहाँ पे वो रहते थे। लेकिन हमने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट की, उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और हार्ट की भी तकलीफ़ थी। तो मैंने ही उनको रिक्वेस्ट किया था, कुछ बंते जी ने रिक्वेस्ट किया था और फिर वो नागपुर में शिफ्ट हो गई है, संगाराम विहार में। ये अभी जो ये पीछे जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, तो हमने ही उनको कहा था कि बंते जी, हम आपके लिए सेपरेट रूम यहाँ पर, अच्छे खासे रूम आपको, विजिटर्स रूम अच्छे ऐसे बना के देंगे। और मेरी पत्नी भी इसमें काफ़ी धम्म में काम करती है, तो उन्होंने डोनेशन जो दिया है उसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे हो रहा है। अभी ये संडे को ही मैं मिला था, बंते जी को बताया कि बंते जी, हम 2 महीने में ही इसको पूरा करेंगे और इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तब तक आप अपनी किताब भी लिख लीजिएगा। तो बंते जी ने बताया कि उनकी किताब लिखकर पूरी हो गई और उनकी बड़ी इच्छा है कि उसका प्रकाशन मैं करूं। तो मैंने उनको आश्वासन भी दिया था कि बंते जी, ये बहुत अच्छा कुशल काम है, ज़रूर हम लोग इसको पूरा करेंगे। और इस बीच में काफ़ी सारा जो मार्गदर्शन उनसे मिलता रहा। हर एक, हमने मुंबई जैसी जगह है, नासिक है, औरंगाबाद है, पूना है, नागपुर है, हर जगह पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स उनके जो होते थे, बहुत सारे लोग आते थे उनकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि अनुभव काफ़ी अच्छा था, धम्म का ज्ञान उनके पास अच्छा था। और जो जिस हिसाब से वो अपना धम्म नियमों का पालन करते हुए गुजारा करते थे, वो भी एक अच्छी मिसाल दूसरे भिक्षुओं के सामने थी। इसी के
आगे चलते हुए हमने उनसे मार्गदर्शन लेके औरंगाबाद में एक बहुत बड़ा भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र बनाया था, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की कल्पना थी। उसको वहाँ पर हमने उतारने की कोशिश की और उसके लिए भी बंते जी का बहुत बड़ा हमको सपोर्ट मिला। वो लोकोत्तरा भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर, जो मेरी पत्नी रोजाना वैनिच है, इन्होंने काफ़ी सारा डोनेशन दिया था और बहुत सारे लोगों से प्राप्त हुई मदद के कारण हम वहाँ पर लगभग 80 से 100 भिक्षु रह सकते हैं। ऐसा लोकोत्तरा भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर हमने बनाया है और वहाँ पर पहला वर्षावास जब 2018 में हुआ, तब पूज्य बदंत सद्दमादित्य सदानंद महाथेरो जी ये 3 महीना वहाँ पर रुके थे और जो यंग भिक्षु वहाँ पर लगभग 65 मॉन्क्स वहाँ पर थे, उनको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन उन्होंने किया था और तभी उन्होंने अपने किताब भी, अपने अनुभव जो है वो लिखना भी शुरू कर दिए थे। तो ये ऐसा और सबसे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हमेशा वो बात करते थे। तो कंपैशन जिसको हम बोलते हैं, so that compassion was always present on his mind, and that also came into his behavior as well. So everybody was feeling like attracted towards him. तो ये अट्रैक्शन उनका आजू बाजू में जो मानने वालों का बहुत बड़ा वर्ग उनका देश विदेशों में भी है। और वो भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर के वो भूमि पूजन के लिए भी थे, उसके लोकार्पण के लिए भी थे। हमने वो भिक्खू ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर बना के भिक्खू संघ को दान दिया हुआ है। तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स तो बचपन से लेके आज तक जो है वो ब्लेसिंग्स उन्होंने हमें दी है और सबको मार्गदर्शन किया, भिक्खू संघ को मार्गदर्शन किया है। धम्म को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनके जीवन का ध्येय ही था वो कि भारत देश में धम्म को बढ़ाना, उसमें एक नई दिशा उन्होंने बाबा साहब के बाद में महाराष्ट्र में उन्होंने इंडिया में एक नई दिशा, और ऑल इंडिया भिक्खू संघ के संघानुशासक होने के कारण भी उन्होंने बहुत सारे भिक्षु वर्ग को प्रेरित किया है। एक ऐसा व्यक्तिमत्व जो बुद्ध को शरण था, धम्म को और संघ को शरण था, आज हम में नहीं रहा है, लेकिन उनके जो कार्य उन्होंने कुशल कर्म जो किए हैं वो हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। ऑल्दो ही हैज़ लेफ्ट and he is no more with us, but he would remain in our heart forever and forever. मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये धम्म को दिशा दी है, इस दिशा पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही उनके प्रति हम सब लोगों की आदरांजलि होगी।